रणथंभौर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइल के बारे में बताएंगे। साइक्लो एल्कीन व साइक्लो एल्काइल। ठीक है, साइक्लो एल्कीन की बात की जाए तो साइक्लो एल्कीन में क्या होगा, जो कार्बन है वो आपस में अटैच रहेंगे, वलय बनाएंगे कार्बन जोड़कर। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें एक द्विबंध प्रेजेंट होगा, एक द्विबंध उसमें प्रेजेंट होगा। साइक्लो एल्काइनों की बात की जाए तो उसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर वलय बनाएंगे, और कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें द्विबंध होगा वो साइक्लो एल्कीन, और ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें त्रिबंध होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे साइक्लो एल्काइन। तो साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइनों का नामकरण कैसे करना है, इस चीज के बारे में बताएंगे। देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई यौगिक है, ये है, यहां पर इसमें द्विबंध लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है, जब कोई प्रतिस्थापी नहीं है तब तो हमने डायरेक्टली इसका नाम लिख देंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। क्यों? क्योंकि हम हमेशा द्विबंध को 1 और 2 की स्थिति पर रखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 और 2 कार्बन के बीच में जब भी द्विबंध रहेगा तो वो फर्स्ट स्थिति उसकी कहलाएगी। तो उसका नाम क्या लिख देंगे हम? इसका नाम लिख देंगे साइक्लो और ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन हो जाएगा ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन और इन लगा। ठीक है, लेकिन यदि इसमें कोई प्रतिस्थापी आ जाए, जैसे यहां पर द्विबंध लगा हुआ है और प्रतिस्थापी यहां पर आ गया। ठीक है, अगर यहां पर प्रतिस्थापी आ गया तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें? उस कंडीशन में आप जो करने वाले हैं वो गड़बड़, वो क्या है, आप ये करने वाले हैं कि नंबर 1 इसको देने वाले हैं, नंबर 1 इसको देने वाले हैं, इसको देने वाले हैं, लेकिन ये गलत होगा। रूल हमारा वही लगेगा जो एल्कीन में लगता है। एल्कीन में क्या रूल लगता है हमारा, क्योंकि ये भी तो एल्कीन ही है, सिर्फ इसमें क्या है, वलय है, तो ये साइक्लो हो गई। तो एल्कीन में रूल क्या है, जिधर से द्विबंध पास हो। तो हम यहाँ पर वलय में कार्बन अंकन कैसे भी कर सकते हैं, द्विबंध को फर्स्ट स्थिति पर रखते हुए। तो हमने 1 2, मैंने बोला था 1 और 2 के मध्य जब भी द्विबंध रहेगा वो फर्स्ट स्थिति पर होगा। तो वलय में ध्यान रखना है, फर्स्ट स्थिति पर उसको रखना है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें द्विबंध को इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि प्रतिस्थापी को। अगर आपने प्रतिस्थापी को इंपॉर्टेंस दे दी तो उस स्थिति में आपका नामकरण पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है द्विबंध को, अगर द्विबंध है तो, अगर त्रिबंध है तो त्रिबंध को इंपॉर्टेंस देनी है। अब इसका नाम क्या बनेगा, 3 मैथिल। उसके बाद में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूटीन या ब्यूट 1 क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापी आ चुका है इसलिए हमें स्थिति भी लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 1 या आप चाहे तो ओनली साइक्लो ब्यूटीन से भी काम चल सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ये कोई एग्जाम्पल है ना। अब इसमें क्या करें, अब इसमें क्या किया जाए, आप नाम कैसे करेंगे इसका, किस तरह से आप नाम बनाएंगे इसका? तो क्या करें इसके लिए, हम सबसे पहले द्विबंध दिख रहा है आपको सबको,
1 मिनट के लिए आप बनाना स्टार्ट करें, किस तरह से इसको बनाएंगे। 1 मिनट में आप इसको बनाएं, बिना देखे बनाएं इसको, ठीक है। बनाएंगे इसको। अगर आप नंबरिंग सही तरीके से कर पाएंगे तो आप नाम भी सही तरीके से बना पाएंगे। क्या करना है, पहला रूल हमेशा ध्यान रखना है, द्विबंध को नंबर 1। अब देखिए नंबर 1, अगर हम फर्स्ट सेकंड तो ये नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड तो भी नंबर 1 होगा। अब हमें इस दिशा में चलना है या इस दिशा में चलना है, देखते हैं। पहले मैं इसके 2 डायग्राम बना देता हूँ, यानी 2 संरचना सूत्र बना देता हूँ, ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं आए। हमने क्या किया, 2 बार इसको लिख लिया। एक बार अंतर हम इस दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, और एक हम इस दिशा में चल रहे हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर किया। इधर कहते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें द्विबंध को तो दोनों में ही 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें क्या देखना है, हमें ये भी देखना है कि प्रतिस्थापियों को भी कम नंबर देना है। द्विबंध को तो नंबर 1 देना ही देना है, लेकिन साथ में क्या करना है, हमें प्रतिस्थापियों को कम नंबर देना है। अब देखते हैं प्रतिस्थापियों को देखें हम, तो देखें 4 5 और इधर भी 4 5, ये 2 गजब की बात हो गई। इधर से देखे तो 4 5 और इधर से देखे तो 4 5, यानी अंकन दोनों ही तरीके से हो सकता है। आप क्या करें, इस स्थिति में हम क्या करें कि हमारा अंकन सही हो। फिर क्या करेंगे हम, भाई इधर से अंकन कर रहे हैं तभी भी हमारा 4 पे पहुंच रहा है, और इधर से अंकन कर रहे हैं तभी भी 4 हो रहा है हमारा। तो अब क्या किया जाए, जब सेम कंडीशन आ जाए तो फिर क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। प्रतिस्थापियों को क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो एथिल और मैथिल में पहले कौन आता है, एथिल पहले आता है। क्या आता है पहले, एथिल। एथिल पहले आता है, तो एथिल पहले आना है मतलब 4 पे आएगा, और मैथिल बाद में आएगा तो 5 में। तो हमारा अंकन कौन सा सही होगा, ये अंकन हमारा सही होगा, ये अंकन हमारा गलत होगा। पहले क्या किया हमने, दोनों तरफ से अंकन करके देखा, दोनों तरफ से अंकन कर रहे हैं तो 4 और 5 प्रतिस्थापी की स्थिति सेम है। तो फिर क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो प्रतिस्थापी पहले आएगा उधर से ही हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, उधर से ही हमें अंकन करना है। एथिल और मैथिल में एथिल ग्रुप पहले आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस सिरे से ही अंकन करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, पूरी तरह गलत होगा। तो हमारा अंकन कौन सा सही हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये वाला अंकन हमारा हो गया। अब नाम बनाना क्या है, नाम में बहुत ईजी है। फॉर एथिल 5 मैथिल, ठीक है, फॉर एथिल 5 मैथिल। उसके बाद में साइक्लो हेक्स 1 इन, आप चाहें तो हेक्सेन भी इसको लिख सकते हैं, साइक्लो हेक्सेन भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम साइक्लो हेक्स 1 इन के स्थान पर साइक्लो हेक्सेन भी इसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साइक्लो एल्किनो के नामकरण को करते हैं। साइक्लो एल्किनो का नामकरण हम इस तरह से कर लेते हैं। अब बात करते हैं साइक्लो एल्काइनो की। साइक्लो एल्काइनो की बात कर लेते हैं। साइक्लो एल्काइनो में क्या रहेगा, जो कार्बन श्रृंखला है उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन के मध्य क्या उपस्थित होगा, त्रिबंध उपस्थित होगा। क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होगा। वलय तो उपस्थित होगी, यानी कार्बन कार्बन जुड़कर वलय तो बनाएंगे, साथ में क्या होगा, जो वलय है उस वलय में क्या उपस्थित होगा, त्रिबंध उपस्थित होगा। तो त्रिबंध के कारण इनको बोला है हमने एल्काइन, और साइकिल के कारण इनको बोला है साइक्लो। तो साइक्लो क्या बन गई है, एल्काइन
इनका नामकरण भी बिल्कुल साइक्लोएल्केन की तरह ही करना है। क्या करना है, जो त्रिबंध है उस त्रिबंध को हमें वन कंडीशन पर लेना है, यानी स्थिति फर्स्ट पर लेना है। और जब स्थिति फर्स्ट पर ले लेंगे तो उसके बाद में फिर प्रतिस्थापियों का नंबर करेंगे, कम नंबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं हम साइक्लो एल्काइन हो गए। जैसे ये है कोई यौगिक है हमारे, इसमें यहां पर त्रिबंध लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, साइक्लो उसके बाद में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। ठीक है, हेक्स। और इस त्रिबंध के लिए आइन, तो साइक्लोहेक्साइन। यहाँ 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप इसी में अगर कोई प्रतिस्थापी समूह आ जाए, जैसे यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है हमारा एथिल ग्रुप, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी हमारे प्रेजेंट है, तब क्या करना है, तो ध्यान रखना है हमें इसको 1 पर रखना है और इसको कम से कम नंबर देना है। देखें 1 2 3 4 4 आएगा, 1 2 3 4 5, तो हम इधर चलेंगे 1 2 3 4, क्या लिखेंगे इसको, 4 एथिल और साइक्लो हेक्साइन। ठीक है, 1 लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस तरह से हम साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइनों का नामकरण करते हैं। और साइक्लोएल्केनों का नामकरण भी आपको बताया है मैंने। तीन चीजें हम बता चुके हैं इसमें, साइक्लो वालों में, चक्रीय कंपाउंड में, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, साइक्लोएल्केन। नामकरण में क्या करना है, हमेशा वलय को ही नंबरिंग देनी है, ये विशेष इसमें ध्यान रखना है। चाहे वो साइक्लोएल्केन हो, चाहे साइक्लोएल्कीन हो, चाहे साइक्लोएल्काइन हो, जो नंबरिंग करनी है हमें वो किस में करनी है, वलय में ही करनी है। वलय के कार्बनों को ही नंबर देना है, उससे जुड़े हुए कार्बनों को नंबर नहीं देना है। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे एक तरह से प्राइमरी सुफिक्स वाले एग्जाम्पल थे, यानी इनमें एन, इन, आइन ये सब क्या है, प्राइमरी सुफिक्स हैं। बात करें फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप, और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके काम में लिए जाते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक तरह के परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं, और उन समूहों से हम उस यौगिक की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो ग्रुप हमें, यानी जो परमाणु या परमाणुओं का समूह है, वो समूह क्या जानकारी देता है, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनके जो विशेष स्पेशल गुण हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हम मानव जाति में देख लें, मान लो किसी का नाम है अजय शर्मा, ठीक है, तो ये जो शर्मा है ये क्या है, ये सुफिक्स है। शर्मा क्या है, ये सुफिक्स है, ठीक है। ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप है। क्यों है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये एक तरह से परमाणु या परमाणुओं का समूह है, यानी ये व्यक्तियों का समूह है जो क्या बता रहा है कि किसी के नाम के पीछे लगते ही उसके गुणों के बारे में बता रहा है। क्या गुण है, शर्मा क्या है, पंडित लोग हैं, यानी ये शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं। हमें पता लग रहा है इससे, सिर्फ शर्मा शब्द से, इस सुफिक्स से क्या पता लग रहा है हमें कि पंडित आदमी है, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला है, विद्वान है, ठीक है। इसी तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, वो फंक्शनल ग्रुप जो हैं, वो फंक्शनल ग्रुप क्या बताते हैं कि उस जो यौगिक है, उस यौगिक में कौन कौन से गुण विद्यमान हैं,
उन गुणों को सिर्फ वो एक छोटा सा ग्रुप हमें इंडिकेट कर देता है। जैसे बात करें हम COOH, अगर ये ग्रुप कहीं पर जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल शर्मा की तरह ही है, ये हमारे यहाँ जैसे अजय शर्मा में शर्मा बताया था मैंने, उसी तरीके से ये शर्मा है। ये शर्मा क्या बता रहा है कि अगर ये किसी यौगिक में जुड़ गया, जैसे मान लो ये बन गया हमारा CH3COOH, तो CH3COOH को आप सभी जानते हैं क्या है, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। अब इसमें कैसे गुण होंगे, इस ग्रुप के गुण होंगे COOH के। COOH ग्रुप के जो भी गुण होंगे वो गुण इस पूरे ग्रुप के यौगिक के अंतर्गत पाए जाएंगे। केवल COOH से हमें पता लग रहा है कि इसमें COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ये जो COOH है इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये COOH जो है, ये COOH ये बता रहा है कार्बोक्सिलिक समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह में जो भी गुण होते हैं जैसे एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर, इसके अलावा मेटल रिएक्शंस, मेटलिक जो रिएक्शंस होती हैं मेटल के साथ वो सब देगा। इसके अलावा एसिडिक नेचर के साथ ये एस्टर निर्माण करेगा, एस्टर प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या होंगे, इनमें संगुणन का गुण होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और भी काफी सारे गुण हैं ये इसके अंतर्गत होंगे, ठीक है। अब बात करें हम, अगर मान लो किसी के साथ OH ग्रुप आ गया, जैसे हमने लिखा CH3CH2OH, तो ये OH ग्रुप क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक समूह। तो ये जो अल्कोहलिक समूह है अगर ये किसी में जुड़ गया तो हमें पता लग जाएगा इसमें इसके जैसे गुण होंगे, अल्कोहल के जैसे गुण होंगे। इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि इसमें कैसे गुण होंगे, अल्कोहल जैसे गुण होंगे। ये क्या है हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का आप सभी जानते हैं। तो फंक्शनल क्या चीज है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो क्या दर्शा रहा है, किसी भी यौगिक के गुणों को समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी यौगिक के जो गुण होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही हमें कई गुण ऐसे होते हैं जिनकी हमें आसानी से जानकारी मिल जाती है। कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। काफी सारे फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन हमें कुछ लिमिटेड याद रखने हैं, जैसे COOH फंक्शनल ग्रुप, COOH इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। एक होता है हमारा OH ग्रुप, अल्कोहलिक समूह, एक होता है हमारा CHO एल्डिहाइड समूह, एक होता है CO समूह, इसको बोलते हैं कीटोन समूह, इसके अलावा एक होता है COOR, इसको बोलते हैं एस्टर समूह। इस तरह से कई सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इन फंक्शनल ग्रुपों के बारे में हम इन फंक्शनल ग्रुपों के बारे में अगले लेक्चर में बताएंगे कि इन फंक्शनल ग्रुपों को हमें कैसे काम में लेना है, इनके हमें पूर्वलग्न और अनुलग्न भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा पूर्वलग्न कब काम में लेना है, कौन सा अनुलग्न कब काम में लेना है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पूर्वलग्न कब काम में लेंगे,
कब हम अनुलग्न काम मिलेंगे, कब पूर्व लग्न काम मिलेंगे, इन सब की जानकारी हम अगले लेक्चर में देंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि अभी हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन में क्या है कि कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक के विशेष गुणों के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और इस फंक्शनल ग्रुप की पहचान से ही हमें उसके समस्त गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कहीं पर COOH समूह है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा व्यवहार करेगा, अगर OH है तो अल्कोहल जैसा व्यवहार करेगा, एल्डिहाइड। इस तरह से हमारे कुछ क्रियात्मक समूह हैं, शेष के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।